Hi Anuradha, welcome you all in my YouTube channel Harshali English Classes. In this video, we will discuss about narration. हम इस वीडियो में नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नरेशन को फुल समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आप मेरी नरेशन की हर एक वीडियो को थॉरोली देखिए, उसको समझिए, ठीक है। और साथ साथ में जो आपको प्रैक्टिस वर्क इन वीडियो में मिलेगा तो वो भी आप अपने नोटबुक के ऊपर जो है वो करते जाइए, ताकि आपको नरेशन जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो आपको दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आप किस तरह से नरेशन को समझ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नरेशन, नरेशन क्या है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे, इस वर्ड को समझेंगे कि नरेशन होता क्या है। नरेशन क्या है, यानी कि वर्णन करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज़ कॉल्ड नरेशन। ओके, नरेशन क्या है, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करके दूसरों को बता सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और अपनी बात को दूसरों से कहने का, अपनी बातों को एक्सप्लेन करके दूसरों तक पहुंचाने का दो तरीके होते हैं, टू मेन वेज होते हैं, ठीक है। कि अपने वर्ड्स को, कोई भी जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, अपने वर्ड्स को वो दो तरह से रिपोर्ट कर सकता है, दो तरह से उनका वर्णन कर सकता है। वो क्या है, हमारे पास नरेशन जो है वो दो तरह की होती है, ठीक है। दो तरह से जो नरेशन है वो होती है, एक तो डायरेक्ट फॉर्म में और दूसरा होता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट फॉर्म में मतलब कि जो हम एक्चुअल वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो डायरेक्टली जो वर्ड्स कहेगा वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होगी, जो हमारे कहे हुए वर्ड्स क्या करेगा, जो हम वर्ड्स कहते हैं और उन्हीं वर्ड्स को, जिस पर्सन को हमने अपने वर्ड्स बताए, अपनी बात कही, अपनी बात को जिसको हमने बताया, वो हमारी ही बात को किसी थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन करके बताएगा। लेकिन वो क्या करेगा, हमारे एक्चुअल वर्ड्स नहीं बोलेगा, वो अपनी तरह से एक सिंपल मैनर में उसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे तक वो बात पहुंचाएगा। जैसे कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या है, कि जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर्स के वो कहे जाते हैं। और ये कहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है इसमें क्या होता है कि हम कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं करते। कोटेशन मार्क का यूज़ इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम वो एक्चुअल वर्ड्स नहीं कहते, वो हम जिस पर्सन ने हमसे बात कही उसी की बात को हम एक सिंपल तरीके से दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, रमा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। रमा ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन अब रमा ने जिसको भी बताया, अब वो किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है कि रमा सेड दैट, कि रमा ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थी तब, ठीक है। रमा ने कहा अभी मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन जब उस पर्सन ने, जिससे रमा ने कहा, उसने जब किसी थर्ड पर्सन को बताया तो उसने क्या कहा कि रमा ने कहा कि वह क्या है, वो राम जो है वो उस समय जो है वो क्या है, बिजी था, ठीक है। अब जैसे ही सेज यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। अब उसने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है। अब ही सेज, उसने कहा था कि मैं अच्छा लड़का हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में।
डायरेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो कहे जाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं और एक सिंपल स्टेटमेंट में इस डायरेक्ट स्पीच को एक सिंपल मैनर में जो है वो बोलते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद जो डायरेक्ट स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं ये भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आप समझिए पहले। ही सेज टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड, यू सेड, दे सेड, राम सेड। ठीक है, ये सारा क्या है हमारा, इस पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। ओके, उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है डायरेक्ट स्पीच में, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स हैं उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए ज़रा आप ध्यान से, यहाँ पे जो ही है, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और मी, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं तीन चीज़ों को, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये नरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है कि जैसे जो ही है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि ये कह रहा है, ये एक्शन कर रहा है, दैट्स वाई ही इज अ सब्जेक्ट देयर। और सेज ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है कि एक्शन उस समय क्या हो रहा है, ठीक है, कह रहा है। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि से का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, यानी कि जो ही की बात सुन रहा है, ही जिससे कन्वर्सेशन कर रहा है, ही जिससे बात कर रहा है, वो कौन है, मी। ओके, तो इसी तरह से इन तीनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर अ गुड बॉय, ये तो हमारी पूरी रिपोर्टेड स्पीच आ गई। ठीक है, लेकिन ही सब्जेक्ट, सेज, सेज टू, सेड, आस्क्ड, ये सारे क्या हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। और जैसे मी, हिम, हर, राम, श्याम, अगर ऐसा कुछ यहाँ पे नाम है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। दूसरी एग्जाम्पल भी देख लो, राम सेड टू हर, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आई एम वेटिंग फॉर यू ये क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच है। अब उसके बाद क्या है, राम सेड टू हर, ये आपका कौन सा पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है। तो इसमें भी तीन जो है वो अलग अलग हैं। जैसे राम क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि राम कह रहा है। ठीक है, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और हर यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक रूल्स हैं यहाँ पे जो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाना होता है, खासकर जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो आप सुन लीजिए एक बार। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, जो कोटेशन मार्क है, उसको रिमूव करना होता है व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो जो हमारा कोटेशन मार्क होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं और उसके प्लेस पे रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच पार्ट को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाए जाते हैं और जो कॉमा लगा होता है, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इन सबको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रूल क्या है कि हम जो सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप पे एंड किया जाता है, मतलब फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है और एंड जो है वो फुल स्टॉप पे किया जाता है, कोई इन्वर्टेड कॉमा कॉमा बीच में नहीं आता। दूसरा है प्रोनाउंस में चेंजेस आती हैं इसके। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं उनमें भी चेंजेस आती हैं। उसके बाद चेंज जो है वो टेंस में की जाती है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में भी चेंज जो है वो आती है, लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस।
जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा, वहाँ पे इस तरह से लिखा होगा सेड या सेड टू, वॉज या वर सेइंग, ही हैड सेड, ठीक है, हैड बीन सेड। अगर इस तरह से रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इस फॉर्म में कहीं लिखा होगा तो आपका जो है वो टेंस चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। अब जो लास्ट रूल है वो क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होगी, ठीक है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होगी, प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके टेंस में किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं की जाती, जो टेंस वहाँ पे होता है वही लिखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। जैसे आपका अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो से लिखा है, सेज लिखा है, से टू लिखा है, सेज टू लिखा है, विल से लिखा है, ऐसा आपका अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो होगा से, सेज, सेज टू, इस तरह से, तो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट है, यानी कि ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट, ये वाला, यहाँ पे टेंस में क्या होगा, आपकी चेंज जो है वो नहीं की जाएगी। यहाँ पे देखो अगर सेड लिखा है तो आपके इसके टेंस में जो है वो चेंज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हम सेज या से होता है तो ये क्या हो जाता है, किसमें, टेल या टेल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर विल से होगा तो विल टेल में, सेड टू होगा तो चेंज किस में होगा, टोल्ड में, ओके। अब उसके बाद है कि जो वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो कि क्या करते हैं, डिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो वर्ड जो हैं वो हमारी नियरनेस शो करेंगे, ठीक है, नियरनेस शो करेंगे डायरेक्ट स्पीच में, वो किस में है, शोइंग डिस्टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ ऐसे वर्ड्स कि जैसे अब, तब, यहाँ, वहाँ, आज, उस दिन, ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि जो भी वर्ड्स हमें नियरनेस शो करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस में उनका जो ऑपोजिट में होगा तो उस तरह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ कॉमन से एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। नाउ जस्ट है वो चेंज हो जाएगा देन में, कम है समटाइम चेंज टू गो, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में या सेम डे में। अब उसके बाद क्या है, जैसे कि टुमारो है तो ये चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। येस्टरडे होगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, ठीक है, या फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर में। लास्ट वीक होगा, लास्ट मंथ होगा, लास्ट ईयर होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। एगो होगा तो बिफोर में चेंज होगा, दिस होगा तो वो दैट में चेंज हो जाएगा, हियर होगा तो वो क्या बन जाएगा, देयर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नियरनेस शो करते हैं, लेकिन जब ये डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होंगे, जब हम इनको इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये जो है वो अपने दूसरे डिस्टेंस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ओके। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो अपनी स्पीच को, नरेशन में जब आप ये वर्क करते हो, खासकर जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से हुए, जो एक सिंपल स्टेटमेंट होती है हाँ या ना में, ठीक है, पॉजिटिव, समटाइम इट मे बी नेगेटिव, ओके। तो ऐसे केसेस में ये सारी जो चेंजेस हैं वो आती हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल्स। ही सेड आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन नाउ, उसने कहा मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, तो देखो ये चेंज हुआ। ही सेड दैट, देखो कॉमर्स हटा तो क्या लगा, दैट। ही विल नॉट था तो चेंज किससे में हुआ, वुड नॉट में। वो क्यों, क्योंकि सेड क्या है, पास्ट टेंस यूज हुआ है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, दैट्स वाई। ही वुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, नाउ का क्या बन गया, देन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो, एक क्लिक भी जो है वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ये एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है वो ये समझ आया होगा।
अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर से आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिए और देखिए। सो इन लास्ट मैं यही कहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षाली इंग्लिश क्लासेस। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो पार्ट वाइज में नरेशन आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। तो सभी बच्चे इसको, सभी स्टूडेंट्स और सभी जो अभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे हैं, तो वो सभी इसको देखें, समझें और बहुत इजी तरीके से आपको ये टॉपिक में समझाने वाली हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।